हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा। यहाँ पर आपको थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के जितने भी आपके डाउट है, बुद्धि के सिद्धांत, आप बी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, आप एच टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट की तैयारी कर रहे हो, और कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें सीडीपी पूछा जाता है, उसमें जो बुद्धि के सिद्धांत है आपके, उसके सारे के सारे डाउट मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। तो आइए सबसे पहले एक फास्ट फॉरवर्ड तरीके से ये जान लेते हैं हम किन किन सिद्धांतों की इस क्लास में बात करेंगे। आइए देखिए, हम ये सभी सिद्धांतों की आज बात करने वाले हैं। सिंगल फैक्टर थ्योरी, अब इनके और क्या क्या नाम है वो भी जानेंगे। सिंगल फैक्टर थ्योरी को वन फैक्टर थ्योरी, इसको हम एक कारक सिद्धांत कहते हैं, यूनी फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, वो जानेंगे। किसने दिया? बिने ने दिया। क्यों दिया ये भी जानेंगे। आज आज आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर दूंगी, बस पूरी की प्रोसेशन जरूर देखिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको सीडीपी बाई टीपी पर मिल जाएगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन के द्वारा, द्विकारक सिद्धांत। त्रिआर्चिक थ्योरी यानी कि त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने। मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक ने। सेवन फैक्टर यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन ने। मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर ने। और स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल गिलफोर्ड ने। ये सात की सात थ्योरीज को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी पहली थ्योरी से, जो कि आपकी यूनिफैक्टर का, ये यूनिफैक्टर, वन फैक्टर और सिंगल फैक्टर थ्योरी, यूनि और एक कारक सिद्धांत, जो कि किसने दिया? एल्फ्रेड बिने ने। समझने वाली बात क्या है, एक तो नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी किसने दी। अब दूसरी बात क्या है, बिने ने एक फैक्टर की बात की, याद रखिएगा। बिने को कहा जाता है फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग कहा जाता है बिने को, और यानी कि बुद्धि मापन के जनक कहा जाता है। और बिने ने कहा, चाहे आप मैथ्स का वर्क करें, चाहे आप ज्योग्राफी का वर्क करें, चाहे आप साइंस का वर्क करें, आपकी एक ही बुद्धि है जो काम आती है। तो एक ही बुद्धि यानी कि एक कारक है बुद्धि। देखिएगा, उन्होंने बुद्धि की अवधारणा को एक समान क्षमताओं के रूप में माना, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के वातावरण में हर समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। चाहे आपके पास कोई भी समस्या हो, आप उसी बुद्धि से सभी समस्या को हल कर सकते हैं। तो अभी कमेंट में लिखते जाएंगे साथ साथ, किसने दिया? सिंगल फैक्टर, यूनिफैक्टर, वन फैक्टर, एल्फ्रेड बिने। दूसरा देखिएगा, सेकंड, टू फैक्टर थ्योरी यानी कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। अब ये क्या है? द्विकारक यानी कि यहां पर आपको दो कारक दिए जाएंगे। दो कारक कौन से हैं? एक कारक है जी फैक्टर और दूसरा कारक है एस फैक्टर। जी फैक्टर वो है जो सभी में कॉमन होता है, जी फैक्टर वो है जो सभी में होता है, जैसे कि सभी को सुबह उठकर नहाना है, फ्रेश होना है, खाना है, पीना है, ब्रश करना है, ये सभी को करना है ना, सोना है, बैठना है, ठीक है। तो जो सभी को करना होता है, जो सभी लोग करते हैं, जो सभी में ही गुण पाए जाते हैं, वो होता है जी फैक्टर। लेकिन एस फैक्टर क्या है? ये इनको आप बोलते हो स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट। अब विशिष्ट मतलब जो किसी किसी में है। जनरल तो सभी के पास है, सामान्य सभी के पास है, लेकिन जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो किसी के पास है। जैसे कि अब यहां पर गांधी जी के पास नॉन वायलेंस का गुण था। क्या मेरे साथ अन्याय हो रहा हो तब भी मैं कुछ ना बोलूं, ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं जरूर, मतलब जब मेरा हद से ज्यादा पार हो जाएगा तो मैं बोल पड़ूंगी, है ना। वैसे ही सुभाष चंद्र बोस, वैसे ही बहुत सारे। अब जो मोदी जी के अंदर अपनी जो अपना अपना यहाँ पर वो स्पीच देते हैं, उसका गुण है, क्या वो सभी में है? क्या आप भी मोदी जी की तरह स्पीच दे पाओगे? नहीं। तो जो गुण किसी किसी में होता है, सब में नहीं होता, किसी किसी में होता है, वो होता है उसका स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, क्लियर हुआ? याद रखिएगा, चार्ल्स पियरमैन 1927 टू फैक्टर थ्योरी दी है, और इसके अंदर जी और एस फैक्टर की बात हुई। यही पूछेगा, बस इतना पता होगा, चल जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका त्रिआर्चिक थ्योरी। त्रिआर्चिक थ्योरी दी किसने? त्रितंत्र का सिद्धांत कहते हैं इसको। ये दिया है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने तीन आर्क, इस प्रकार के तीन आर्क लगाए, और इसमें रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने त्रि आर्क की बात की, तीन आर्क की बात की। आइए हम इसको देखते हैं। त्रिआर्चिक थ्योरी, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, ये दिया है किसने?
रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो आपको नाम अच्छे से याद होना चाहिए, किसने दिया? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। इसके अंदर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग कहते हैं कि जो हमारा समाज होता है, जो हमारा संस्कृति होती है, वो हमारी बुद्धि को निर्धारित करती है। इसी के लिए ही रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 3 बेसिस टाइप बताए इंटेलिजेंस के, इसीलिए 3 बताए हैं ना, इसीलिए इनकी थ्योरी को त्रिआर्चिक थ्योरी कहते हैं। जैसे कि 3 फैक्टर कौन से हैं? कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और कॉन्टेक्चुअल, घटकीय, अनुभवात्मक और प्रासंगिक। इसको याद करने के लिए ट्रिक है CEC, कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और कॉन्टेक्चुअल, इसकी ट्रिक है। क्या त्रिआर्चिक थ्योरी समझ में आ गया? इन सभी के बेस पर क्वेश्चंस हम लोग अपनी क्लास में करेंगे। आप ये थ्योरी समझ लीजिए, पेपर क्लियर करना है। त्रिआर्चिक थ्योरी मैंने आपको कहा 3 आर की बात है, कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और कॉन्टेक्चुअल, ये बात याद रखिएगा। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं अपनी चौथी थ्योरी पर, मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी मतलब बहुत सारे फैक्टर्स। तो ये जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है, ये दी है E.L. थॉर्नडाइक ने। E.L. थॉर्नडाइक ने ये थ्योरी दी, और इसमें E.L. थॉर्नडाइक कहते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स मिलके आपकी बुद्धियों को बनाते हैं। और इसके अंदर यहां पर ये कहा कि 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होती है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। मैं आपसे क्लास में पूछूंगी कि थॉर्नडाइक की मैंने ट्रिक क्या बताई है। आपको सब सारी ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि मैंने स्टर्नबर्ग की क्या ट्रिक बताई। 3 टाइप बताए स्टर्नबर्ग के, क्या ट्रिक थी? CEC, कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल, कॉन्टेक्चुअल। वैसे ही मैंने मल्टी फैक्टर थ्योरी में E.L. थॉर्नडाइक की 3 टाइप्स बताई, और ये 3 टाइप्स कौन सी थी? कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल। कॉन्क्रीट मतलब ये कहते हैं मूर्त बुद्धि होती है, एक ये कहते हैं अमूर्त बुद्धि होती है, और एक ये कहते हैं सामाजिक बुद्धि होती है। ठीक है जी। इसी कॉन्क्रीट को ही मैकेनिकल भी कहा है, यांत्रिक भी कहा है। क्या कहा है? इसी कॉन्क्रीट को ही यांत्रिक, मैकेनिकल भी कहा है। तो आपके पास CAS होना चाहिए। आगे देखिए, अब यहां पर पांचवा है, पांचवा 7 फैक्टर थ्योरी, 7 कारक, 7 फैक्टर थ्योरी। इसी को ही ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहा, समूह कारक सिद्धांत, और इसी को ही थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, यानी कि प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत कहा। दिया किसने? लुईस थर्स्टन। थर्स्टन नाम याद करो, लुईस थर्स्टन। और लुईस थर्स्टन को फैक्टर एनालिसिस को आगे बढ़ाने के लिए बोला गया। अब क्या लिखा? 7 फैक्टर थ्योरी, यानी कि 7 कारक सिद्धांत। अब ये 7 कारक कौन से हैं? ये रहे आपके 7 कारक। अब मैडम जी ये 7 कारक मुझे याद कैसे होंगे? तो 7 कारकों को भी याद करने की ट्रिक बना दी है, और वो ट्रिक क्या है? ध्यान से सुनेंगे, आज याद होगी तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। वारा न सी पर, वो, और मैं, और यहां लिख देते हैं और मैं इंडियन। वाराणसी पर, वो और मैं इंडियन है। वारा से बना वर्बल, यानी कि मौखिक समझ। ना से बना न्यूमेरिकल, यानी कि आपकी संख्यात्मक समझ। सी से बना स्पेशल, यानी कि स्थानिक समझ। पर से बना परसेप्चुअल, अवधारणात्मक गति, कितना अब कंसेप्ट को समझते हैं। वो से बना वर्ड, शब्द प्रवाह। एम से बना मेमोरी, स्मृति। और इंडियन से बना इंडक्टिव, यानी कि आगमनात्मक तर्क। तो ये है ट्रिक आपकी याद करने की ग्रुप फैक्टर थ्योरी। अब कोई भी आपसे पूछे, पहले तो आपको पता होगा 7 फैक्टर थ्योरी दी किसने? लुईस थर्स्टन ने। अब उसकी ट्रिक, अब उसके शब्द क्या क्या हैं, तो आप लोग ट्रिक से बता दोगे। वाराणसी पर, वो और मैं इंडियन है। बस इतना याद करना है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या किसी भी पेपर में नहीं आने दूंगी। आगे देखिए, यहां पर 6th है बेटा जी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत। सीटेट का तो फेवरेट है,
और बाकी एग्जाम में भी ये पूछा जाने ज्यादा लगा है। इसको दिया हॉवर्ड गार्डनर ने, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। हॉवर्ड गार्डनर ने बुक लिखी थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, और फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक के अंदर ही थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की। हॉवर्ड गार्डनर कहते हैं जैसा काम वैसी बुद्धि, जिस प्रकार का काम होता है आप उसी प्रकार की बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। ये कहते हैं कौन? हॉवर्ड गार्डनर। यहां पर गार्डनर ने सबसे पहले हॉवर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि की बात की, फिर 2000 में बढ़ के इसको टोटल में 9 प्रकार की बुद्धि कर दिया गया। ये रही वो आपकी 9 प्रकार की बुद्धि। इन बुद्धियों से प्रश्न आता है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि भाषाई बुद्धि, लॉजिकल इंटेलिजेंस यानी कि तार्किक बुद्धि, लॉजिक को मैथमेटिकल कहते हैं, स्पेशल इंटेलिजेंस यानी कि स्थानिक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी कि सांगीतिक बुद्धि, बॉडीली काइनेस्थेटिक यानी कि शारीरिक गतिक, इंटरपर्सनल अंतर्वैयक्तिक यानी कि दूसरे को समझने वाला, इंटरपर्सनल खुद को, इंट्रा खुद को समझने वाला, नेचुरल प्रकृति से प्यार करने वाला, और एक्सटेंशनलिस्टिक ये 2000 में ऐड हुई है। एक्सटेंशनलिस्टिक नेचुरल वाली 1998 में ऐड हुई है, और यहां तक 1983 में इंट्रापर्सनल ऐड हुई है। तो आप देखिए, याद रखिएगा, हॉवर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि पर अपनी थ्योरी दी, ये बात याद रखनी है। इंटर को याद करने की ट्रिक क्या है? इंटरकास्ट शादी। इंटरकास्ट मतलब होता है दूसरी कास्ट में शादी। तो दूसरे को पहचानना इंटरपर्सनल, और खुद को पहचानना इंट्रापर्सनल, याद रखिए। अब हम लास्ट यहां पर अपनी थ्योरी को पढ़ेंगे, जो कि क्या है? स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस इसको दिया है जेपी गिलफोर्ड ने। जेपी गिलफोर्ड ने कहा स्ट्रक्चर एक नहीं होता। यहां पर जेपी गिलफोर्ड ने 180 सेल्स की बात की है, जिसके अंदर आपके 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी होती है कंटेंट यानी कि सामग्री, विषय वस्तु। दूसरी कैटेगरी होती है ऑपरेशन यानी कि संचालन प्रक्रिया, इसको आप प्रोसेस भी कहते हैं। और तीसरी होती है प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। तो यहां पर इसकी ट्रिक क्या है? COP कॉप, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट। COP कॉप, इस हर किसी थ्योरी के अंदर आपकी ट्रिक है जो आपको याद रखोगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। अब ये कॉप क्या है? यहां पर देखो, कंटेंट विषय वस्तु, ऑपरेशन सक्रिया, और प्रोडक्ट उत्पाद। यहां पर देखेंगे 1967 में आपकी कंटेंट 5 थे, ऑपरेशन आपके 4, 5, 6। 1977 में 5 कंटेंट, 5 ऑपरेशन और 6 प्रोडक्ट, टोटल में 150 सेल्स हो गए। 1988 में 5 कंटेंट, 6 ऑपरेशन और 6 प्रोडक्ट, टोटल में 180 सेल्स हैं। अब ये सेल क्या है? ये जो एक टुकड़ा टूटता है ना, ये एक ऐसे ऐसे 180 है। जो ये एक टुकड़ा टूटा ना, ऐसे ऐसे 180 सेल्स हैं। 180 प्रकार हैं बुद्धि के, ये बोलते हैं कि आप 180 बार सोच सकते हो, समझ सकते हो। तो ये थी आपकी थ्योरीज। अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जब क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो आप लोग कोई भी गलती मत करना। अब जो आपने थ्योरी पढ़ी ली है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन जो कि आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे देंगे। ये क्वेश्चन क्या है? हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत में संवेदनशीलता होती है डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में है। जब आप अपनी पहचान ढूंढते हो, मानव अस्तित्व की बात करते हो, और जब आप अपने ही जीवन के अर्थ को समझते हो, अपने को समझने को क्या कहेंगे? तो ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर आंसर देना। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में वी वांट PDF लिख के भी मुझे भेज देना। तो चलिए, इसके क्वेश्चंस हम लोग क्लास में भी डिस्कस करेंगे। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद बेहद पसंद आई होगी। आज की अपनी कहानी यहीं पे समाप्त। अगर क्लास ये बड़े सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।